हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यूज में भी इस रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन व्हाट वैल्यू टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड। ऑप्शन है आपके पास इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्विस बिल आता है और उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि उस बिल में जितने भी टैक्सेस लगे हुए हैं उन सारे टैक्सेस को आप हटा देंगे और बाकी बचे हुए अमाउंट पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यानी मान लेते हैं कि अगर उस बिल में जीएसटी चार्ज किया हुआ है तो जीएसटी के वैल्यू पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एज पर सेक्शन 194C टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। ऑप्शन है आपके पास फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, इंश्योरेंस कमीशन पेड टू रेसिडेंट, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194C है ना, टीडीएस का सेक्शन 194C के तहत आप टीडीएस कब डिडक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तब आप सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस डिडक्टेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड। ऑप्शन है आपके पास 5, 7, 10 या फिर 15। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उस डिडक्ट किए हुए टीडीएस को आपको गवर्नमेंट के पास कब तक जमा कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है उस टीडीएस के अमाउंट को आपको गवर्नमेंट के पास कब तक जमा कर देना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। जी हाँ दोस्तों, जिस महीने में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके अगले महीने के 7 तारीख तक आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर देना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड ऑन और बिफोर। ऑप्शन है आपके पास 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप मार्च के महीने में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उस डिडक्ट किए हुए टीडीएस को आपको कब तक गवर्नमेंट को जमा करना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 अप्रैल। यानी कि 30 अप्रैल तक वो डिडक्ट किया हुआ टीडीएस का अमाउंट आप गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप अप्रैल से लेकर के फरवरी तक का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसे आप नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक डिपॉजिट करेंगे और अगर आप मार्च में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो वो आप 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी। ऑप्शन है आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16B या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में कौन सा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म 16। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी इंप्लॉयज का सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है इंप्लॉयज को, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 16। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 इशूड ऑन। ऑप्शन है आपके पास मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या फिर एनुअल बेसिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 कब इशू किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनुअल बेसिस, है ना। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 जो है वो एनुअल बेसिस पे इशू किया जाता है, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही यह फॉर्म इशू किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16C एज पर सेक्शन 194IB इशूड फॉर। ऑप्शन है आपके पास टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस अदर देन सैलरी, टीडीएस ऑन रेंट या फिर टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16C कब इशू किया जाता है, किसके केस में इशू किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीडीएस ऑन रेंट। जी हाँ दोस्तों, जब आप रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं एज पर सेक्शन 194IB, ठीक है, जब आप रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आप उस केस में फॉर्म 16C इशू करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टैन स्टैंड फॉर। ऑप्शन है आपके पास टैक्स असेसमेंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर,
टीडीएस अकाउंट नंबर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पे आपको टैन का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस रिटर्न फाइल्ड ऑप्शन है आपके पास मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीडीएस रिटर्न जो है वो किस तरह से फाइल किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टरली। जी हाँ दोस्तों, टीडीएस रिटर्न जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। आपको बताना है कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन से आपको बताना है कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, सेकंड क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 31 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर के लिए 31 मई टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन एमसीक्यूज के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आसानी से वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यूज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसे देख करके आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192 शैल बी एट द रेट। ऑप्शन है आपके पास 10% ऑफ सैलरी, 1% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स या फिर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 192 सैलरी पे आप किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। यानी दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करने का कोई प्रिस्क्राइब रेट नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स का स्लैब रेट पता होना चाहिए, उसी स्लैब रेट के अनुसार आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर है? यानी कि हर साल यूनियन बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट दिया जाता है उसी के आधार पे आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एज पर सेक्शन 192A प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वुड बी अट्रैक्ट टीडीएस एट द रेट। ऑप्शन है आपके पास 5%, 20%, 10% या फिर नील। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर सेक्शन 192A जब आप अपने पीएफ फंड से प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। क्लियर है? यानी कि जब आप अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं तो 10% के रेट से उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नो टीडीएस फ्रॉम प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिसीव्ड इज लेस देन। ऑप्शन है आपके पास 10,000, 20,000, 40,000 या फिर 50,000। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप अपने ईपीएफ फंड से पैसा निकालते हैं, प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट तक आप विड्रॉल करेंगे कि उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50,000। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपया तक का फंड प्री मेच्योर विड्रॉ करते हैं तो उस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 या उससे अधिक विड्रॉ करते हैं तो उस पूरे अमाउंट पे 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस पेमेंट्स एक्सीडिंग डैश आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट -%। ऑप्शन है आपके पास 5,000 30%, 10,000 30%, 5,000 10% या फिर 1,000 10%। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप हॉर्स रेस से पैसा जीतते हैं तो वो पैसा कितना होना चाहिए कि उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ₹10,000 30%। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप हॉर्स रेस से 10,000 या उससे अधिक पैसा जीतते हैं तो उस पैसे पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। किस रेट से किया जाएगा? तो 30% के रेट से किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, no tax is to be deducted if the amount of professional fee or technical fee paid during the financial year does not exceed। ऑप्शन है आपके पास 5,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोफेशनल फी और टेक्निकल फी के केस में एक फाइनेंशियल ईयर में कितने अमाउंट तक टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30,000। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोफेशनल या टेक्निकल फी
30,000 या उससे कम है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये फी 30,000 या उससे अधिक हो जाता है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा एज पर सेक्शन 194J। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन केस ऑफ रेंट पेड टू गवर्नमेंट टीडीएस एट द रेट, ऑप्शन है आपके पास 2%, 5%, 10% या फिर नील। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप गवर्नमेंट को रेंट पेमेंट करते हैं तो किस रेट के अनुसार टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील। जी हाँ दोस्तों, जब आप गवर्नमेंट को रेंट पेमेंट करते हैं तो उस रेंट के अमाउंट पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड इन केस ऑफ अदर देन सैलरी इनकम इज इन फॉर्म, ऑप्शन है आपके पास 16A, 16B, 15 या फिर 15H। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सैलरी इनकम के अलावा किसी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में कौन सा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म 16A। क्लियर है? सैलरी के केस में फॉर्म 16 इशू किया जाता है और अदर देन सैलरी के केस में फॉर्म 16A इशू किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ पैन इज नॉट सबमिटेड टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट, ऑप्शन है आपके पास 20%, 30%, हायर रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन एक्ट और 20% या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीडीएस डिडक्ट करते समय अगर आप अपना पैन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो किस रेट के अनुसार आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायर ऑफ रेट स्पेसिफाइड इन एक्ट और 20%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप अपना पैन नंबर या पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जिस एक्ट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है उस एक्ट में जो हायर रेट होगा उसके अनुसार टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा या फिर मैक्सिमम अप टू 20% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि प्रोफेशनल फी के केस में क्या होता है कि 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देंगे तो 20% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप कहीं लॉटरी से पैसा जीतते हैं या फिर हॉर्स रेस से पैसा जीतते हैं तो वहाँ पे 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। आप पैन नंबर वहाँ दें या फिर ना दें, वहाँ क्या होगा 30% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि दोनों में से जो हायर होगा 20% या फिर स्पेसिफाइड रेट, उन दोनों में से जो हायर होगा उस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वुड बी %, वेयर द पे इज एन इंडिविजुअल और HUF। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 10 या फिर 5। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194C जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो किस % से टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या HUF है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या HUF है तो 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे और अगर वो कंपनी है यानी कि इंडिविजुअल या फिर HUF के अलावा कोई पर्सन है तो 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन रुपीज डैश। ऑप्शन है आपके पास 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या फिर 1 लाख। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आप किसी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कितने रुपए तक का इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख। यानी कि 50 लाख तक का इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उससे अधिक का अगर करते हैं तो 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीडीएस इज, ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेशल टैक्स या फिर नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि टीडीएस जो है वो किस तरह का टैक्स है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।